हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको शिव पार्वती संवाद में एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें यह सिखाती है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। यह कथा केवल कथा नहीं है बल्कि हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वादियों में, जहाँ देवों के देव महादेव अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती के साथ विराजमान थे, एक गहन चर्चा चल रही थी। प्रकृति की अनुपम छटा के बीच माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जो आज भी मानव जीवन के लिए प्रासंगिक है। हे प्रभु, आपने हमेशा दान और परोपकार को श्रेष्ठ धर्म बताया है। आप कहते हैं कि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है, परंतु क्या ऐसी कोई वस्तु भी है जिनका दान करने से व्यक्ति को हानि भी हो सकती है? क्या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें अपने घर से दान के रूप में नहीं देनी चाहिए, अन्यथा कंगाली का सामना करना पड़ सकता है? महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए माँ पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में ज्ञान की गहरी धारा थी। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म है और संसार के कल्याण के लिए आवश्यक भी। यह सत्य है कि दान महाधर्म है, परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें दान करने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। मैं तुम्हें उन 5 वस्तुओं के बारे में बताता हूँ जिनका दान कभी नहीं करना चाहिए। पहला है झाड़ू। भगवान शिव ने सबसे पहले झाड़ू का नाम लिया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, झाड़ू हमारे घर की गंदगी को साफ करती है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। यह घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अपनी झाड़ू किसी और को दान कर देता है तो इसका अर्थ है कि वह अपने घर की लक्ष्मी को किसी और के घर भेज रहा है। इससे उसके घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है। इसलिए अपनी झाड़ू कभी किसी को दान नहीं करनी चाहिए। महादेव ने आगे कहा, दूसरी वस्तु है टूटे या पुराने बर्तन। घर में टूटे या दरार पड़े बर्तनों का उपयोग करना अशुभ माना जाता है। ऐसे बर्तनों में भोजन करने या उन्हें घर में रखने से दरिद्रता आती है, परंतु इन्हें किसी और को दान करना और भी अधिक अशुभ है। टूटे बर्तनों को दान करने का अर्थ है अपने घर की नकारात्मकता और दुर्भाग्य को दूसरे के घर भेजना। यह लक्ष्मी को रुष्ट कर सकता है और स्वयं के घर में आर्थिक संकट ला सकता है। टूटे बर्तनों को दान करने के बजाय उन्हें घर के बाहर फेंक देना चाहिए। भगवान शिव ने तीसरी वस्तु बताई। तीसरी वस्तु है धारदार वस्तुएं, जैसे चाकू, कैंची या कोई भी नुकीली चीज। इन वस्तुओं को दान करना संबंधों में कटुता ला सकता है और यह शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि धारदार वस्तुएं अक्सर तनाव और नकारात्मकता से जुड़ी होती हैं। इन वस्तुओं को दान करने से घर की शांति भंग हो सकती है और परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसी वस्तुओं को दान करने से बचना चाहिए। चौथी वस्तु है पुरानी या फटी हुई पुस्तकें। शिव ने समझाया, पुस्तकें ज्ञान की प्रतीक होती हैं। ज्ञान को लक्ष्मी से भी बढ़कर माना गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी या फटी हुई पुस्तकें किसी को दान करता है तो यह ज्ञान का अनादर माना जाता है। फटी हुई पुस्तकें वैसे भी किसी के काम की नहीं होती। इन्हें दान करने से ज्ञान और शिक्षा के प्रति आपकी श्रद्धा कम होती है। यह घर में नकारात्मकता ला सकती है और आपकी बुद्धि पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती है, जिससे धन कमाने के सही निर्णय लेने में बाधा आ सकती है। अंत में महादेव ने 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु का उल्लेख किया है। 5वीं वस्तु है उपयोग किया हुआ नमक। नमक को देवी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है। यह घर में शुद्धता, सकारात्मकता और धन को आकर्षित करता है।
किसी भी रूप में नमक का दान नहीं करना चाहिए, विशेषकर वह नमक जिसका आपने स्वयं उपयोग किया हो। अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। नमक को कभी भी सीधे हाथ से दान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा किसी को पात्र में रखकर देना चाहिए। लेकिन यदि वह नमक आपके उपयोग में आ चुका है तो उसे दान करने से बचना चाहिए। महादेव ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हे देवी, इन 5 वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह घर में दुर्भाग्य और दरिद्रता को आमंत्रित कर सकता है। दान हमेशा ऐसी वस्तुओं का करना चाहिए जिनसे दाता और लेने वाले दोनों को लाभ हो सके, जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। इन बातों का ध्यान रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। माँ पार्वती ने महादेव के इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके महत्व को समझा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव पार्वती संवाद की दूसरी कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती हरिद्वार की पावन भूमि पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में डुबकी लगा रहे थे, हर हर महादेव का जय घोष कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनमें से अधिकांश लोग दुखी और पाप से ग्रसित दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर न तो शांति थी और न ही कोई आंतरिक प्रसन्नता। यह देखकर माँ पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बड़े विस्मय से महादेव से पूछा, हे देवों के देव महादेव, यह कैसी लीला है? गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इन मनुष्यों के पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा का जल इनकी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा का जल निश्चय ही पावन है और पापों का नाश करने वाला है, परंतु केवल जल में डुबकी लगाने मात्र से पाप नहीं धुलते। पापों का क्षय तो हृदय की शुद्धि और सच्चे पश्चाताप से होता है। और मैं तुम्हें एक लीला करके दिखाता हूँ, जिससे तुम समझ जाओगी कि गंगा स्नान का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। तुम इस मंत्र को बोलकर गंगा के किनारे एक गड्ढा खोदकर बैठ जाना, और जब कोई गंगा स्नान करके तुम्हारे पास से गुजरे तो उनसे कहना कि मैंने इतने वर्ष तक इस गड्ढे में स्नान किया है, पर मेरे पाप अभी तक नहीं धुले। मेरे शरीर में अभी भी कोढ़ है। क्या तुम में से कोई इतना पुण्यवान है जो इस जल में एक बार डुबकी लगाकर मुझे ठीक कर सके? माँ पार्वती ने तथास्तु कहा और महादेव की आज्ञा मानकर गंगा के किनारे एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें बैठ गई। वे आने जाने वाले स्नानार्थियों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के बड़े बड़े दल आ रहे थे। उन्होंने एक सुंदर युवती पार्वती को उस गड्ढे में बैठा देखा और उसकी बात सुनी। बहुत से लोगों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा के डरे और कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ तो कई कानून से डर गए। अधिकांश लोग उपहास करते हुए या अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गए। किसी ने भी उस युवती की बात को गंभीरता से नहीं लिया। सभी सोचते रहे कि भला एक छोटा सा गड्ढा कैसे किसी को रोग मुक्त कर सकता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जो अत्यंत निर्धन और दुर्बल था, गंगा में स्नान करके आया। जब उसने पार्वती जी की बात सुनी तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसके मन में तनिक भी संदेह नहीं आया। उसने सोचा, यह देवी कष्ट में है और मुझसे सहायता मांग रही है। यदि मेरा गंगा स्नान का थोड़ा सा भी पुण्य है तो मैं अवश्य इसकी सहायता करूँगा। उस वृद्ध ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस छोटे से गड्ढे में छलांग लगा दी जिसमें माता पार्वती बैठी थी। जैसे ही उसने उस जल में डुबकी लगाई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। माँ पार्वती का कोढ़ तुरंत ही ठीक हो गया। वे अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। भगवान शिव ने माँ पार्वती के पास आकर कहा, हे देवी, देखो, इतने सारे लोगों में से
केवल इस एक वृद्ध ने ही वास्तव में गंगा स्नान किया है। बाकियों ने तो केवल अपने शरीर को जल में डुबोया है, परंतु इस वृद्ध ने अपने हृदय को पवित्र किया है। इसके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अभिमान नहीं था। इसने सच्चे मन से करुणा और परोपकार की भावना से कार्य किया। इसी कारण इसे गंगा स्नान का वास्तविक फल प्राप्त हुआ है और तुम्हारी पीड़ा का निवारण हुआ। महादेव ने आगे समझाया, गंगा में डुबकी लगाने से पाप तभी धुलते हैं जब मनुष्य का मन भी निर्मल हो, जब वह अपने पापों का सच्चा पश्चाताप करे, जब उसके हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा का भाव हो। केवल जल में स्नान कर लेना पर्याप्त नहीं है। यदि मन में कपट, अहंकार और दुराचार भरा हो तो कोई भी तीर्थ या कोई भी पावन जल उसे शुद्ध नहीं कर सकता। सच्चा स्नान तो मन का होता है, सच्ची शुद्धि आत्मा की होती है। माँ पार्वती ने महादेव के इस गूढ़ ज्ञान को समझा और उनकी महिमा का गुणगान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे बाहरी कर्मों में अधिक और आंतरिक भाव और निष्ठा का महत्व है। सच्ची भक्ति और परोपकार ही हमें मोक्ष और शांति की ओर ले जाते हैं। तो ही देवी पार्वती, इस कथा से यही सार निकलता है कि गंगा का पावन जल हो या कोई भी तीर्थ, वह तभी फल देता है जब हमारा मन शुद्ध हो, हृदय में करुणा हो और कर्मों में निष्ठा हो। बाहरी शुद्धि से पहले आंतरिक शुद्धि आवश्यक है। सच्चा पुण्य किसी सरोवर में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और भावों में है। दूसरों के प्रति हमारी निस्वार्थ सेवा में छिपा है। यही जीवन का परम सत्य है, यही धर्म का मर्म है। आशा है तुम समझ गई होगी कि गंगा का स्नान वास्तविक अर्थ केवल जल में डुबकी लगाना नहीं, बल्कि हृदय को पवित्र करना है। तो प्रिय भक्तों, ऐसी ही सच्ची और अच्छी भगवान की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं।